नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। ये जो विषय है, ये जो सूचना है, ये आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से। इस समिति ने घोषणा की है क्योंकि अब ओलंपिक प्रारंभ हो रहा है और इसके प्रारंभ होने के ठीक पहले ये घोषणा आई है कि अब रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और जो फाउंडर नीता अंबानी है, उनको इस ओलंपिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये पहली बार नियुक्त नहीं हुई है, ये दोबारा इस समिति का सदस्य नियुक्त हुई हैं और ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर खेलों में भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये उसको प्रतिबिंबित करता है। और यही नहीं, जो नीता अंबानी है, ये भारत और दुनिया भर में जो ओलंपिक आंदोलन है उसके बढ़ते कह सकते हैं कि प्रभाव के लिए क्या है कि ये लगातार प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं कारणों से क्या है कि इनको एक बार फिर से इसका सदस्य बनाया गया है। तो आज के इस एपिसोड में ओलंपिक और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर जो न्यूज़ है वो क्या है, तो न्यूज़ को हम देख लेते हैं कि चर्चा में ये क्यों बनी हुई है। तो न्यूज़ है पेरिस ओलंपिक्स 2024, नीता अंबानी unanimously re-elected as इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। पहले ही हमने आपको बताया कि दोबारा जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है, इसी के संदर्भ में ये री-इलेक्टेड यानी दोबारा ये इलेक्ट हुई हैं। इसके लिए इनको चुना गया है। कहाँ पर? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसके सदस्य के रूप में इनका चुनाव दोबारा किया गया है। ये न्यूज़ है और इसी कारण से ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। बात करें पेरिस 2024 ओलंपिक खेल, जिसमें आईओसी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है, जो समिति है, उसने बुधवार को अपने 142वें सत्र में भारत की ओर से नीता अंबानी को सर्वसम्मति से आईओसी के सदस्य के रूप में चुना है। इसमें इनको 93 वोट मिले थे और ये 93 वोट पूरी तरह से इन्हें ही मिले थे और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि इनको 100% वोट प्राप्त हुए थे। यानी ये सर्वसम्मति से क्या है कि सदस्य के रूप में नामित हुई हैं। सामान्य तौर पे अगर हम बात कर लें तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, ये क्या है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसके कुछ अन्य क्षेत्रों में ये आयोजित होने जा रही है। ये जो कह सकते हैं कार्यक्रम है, जो खेलों का एक महाकुंभ है, ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में ये फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे दुनिया के देश यहाँ पर इन खेलों में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो दुनिया से लगभग 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी इस खेलों के महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं। भारत की तरफ से भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज हम इसी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, जब से ये नीता अंबानी इस समिति के सदस्य के रूप में नामित हुई हैं, तो इन्होंने इसके संदर्भ में जो समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, उनको धन्यवाद भी प्रस्तुत किया है और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। अगर बात करें कि नीता अंबानी ने क्या कहा है, तो नीता अंबानी ने कहा है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर गहरा सम्मान महसूस हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष थॉमस बाक और जो आईओसी के सभी सदस्य हैं उनका मेरे प्रति जो विश्वास था और जो भरोसा था उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। यह दोबारा चुनाव न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि वैश्विक खेल जगत में भारत के बढ़ते प्रभाव का भी कह सकते हैं ये पहचान है। ये बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो इन्होंने कहा है कि ये जो इनका चुनाव होना है ये केवल इनकी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, बल्कि क्या है कि वैश्विक जो खेल जगत है, जो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग जो गेम्स हैं उसमें जो भारत की अब पहचान होने लगी है, ये उसकी पहचान है। तो ये इन्होंने बात कही है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर फिर से जो फाउंडर हैं रिलायंस की, इनको सर्वसम्मति से
इस समिति के सदस्य के रूप में क्यों नामित किया गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नीता अंबानी है, इनका संबंध पहली बार इस प्रकार के ओलंपिक से नहीं हुआ है। इससे पहले भी क्या है कि वर्ष 2016 में जो रियो डी जेनेरियो ओलंपिक हुआ था, उस समय भी क्या है कि खेलों के इस प्रतिष्ठित संस्था की ये सदस्य बनाई गई थी। तो इससे पहले भी ये इससे जुड़ी रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको नियुक्त किया गया है। दूसरी अगर बात करें तो भारत की तरफ से ये पहली महिला है जिनको IOC सदस्य के रूप में नामित किया गया है, इनको चुना गया है। तो ये इनके लिए तो बड़ी उपलब्धि है ही, बल्कि हमारे देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि अपने देश से कोई एक महिला इतने बड़े कह सकते हैं कि खेल सम्मेलन से जुड़े हुए एक समिति की सदस्य के रूप में नामित हुई हैं। और नीता अंबानी ने अब तक संस्था के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं। अगर हम बात करें तो नीता अंबानी ने संघ के लिए काफ़ी कुछ प्रगति के लिए कार्य किया है, जो एक महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। यही नहीं, भारत में जो खेल महत्वाकांक्षा है, भारत में खेल से जुड़ी हुई जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके और ओलंपिक विजन को और आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो ये इनके महत्वपूर्ण योगदान है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो भारत में जो वर्ष 2023 में यानी अक्टूबर में मुंबई में जो 40 साल से अधिक समय के बाद जो IOC है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं ओलंपिक समिति है, इसके सत्र का आयोजन किया गया था। इसका भी श्रेय बहुत हद तक इस नीता अंबानी जी को दिया गया था और ये इनकी एक बड़ी उपलब्धि थी जिसको लगातार याद किया जाता है। और यही नहीं, भारत की जो नई और जो महत्वाकांक्षी जो छवि है, वो इस समिति की जो बैठक हुई थी उसमें उभर कर आई थी। तो ये भी इस कारण से ये इनकी एक उपलब्धि मानी जाती है। यही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन जो है, जिनकी ये चेयरपर्सन है, जिसकी ये फाउंडर हैं, ये खेल विकास में अग्रणी भूमिका लगातार निभा रहा है। और यही नहीं, ये जो फाउंडेशन है, इसने जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक एथलीट के लिए अब तक लगभग 22.9 मिलियन से अधिक बच्चों और युवाओं को लाभ भी पहुंचाया है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो समिति के अध्यक्ष थे या जो अन्य मेंबर थे, उन्होंने सर्वसम्मति से नीता अंबानी को इस समिति के सदस्य के रूप में चुना है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, चूंकि चर्चा हो रही है ओलंपिक की, तो थोड़ा सा ओलंपिक खेलों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो दुनिया में अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक होता है, ये सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो एथलीट होते हैं वो आकर भाग लेते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने देश के सम्मान को बढ़ाते हैं। यही नहीं, ये जो आयोजन है ये प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो खेल की जो अवधि है, इसे ओलंपियाड कहा जाता है। जैसे इस बार का जो पेरिस 2024 का जो गेम्स हो रहा है, इसको क्या है कि ये कहा जा रहा है कि ये ओलंपियाड है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों की जो देख रेख की जिम्मेदारी है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, जिसकी सदस्य के रूप में क्या है कि नीता अंबानी को नियुक्त किया गया है। यही नहीं, ओलंपिक खेल पहली बार वर्ष 1896 में ग्रीस की जो राजधानी एथेंस है वहीं पर आयोजित की गई थी, लेकिन बीच में जो विश्व युद्ध हुए और उस कारण से क्या है कि वर्ष 1916, 1940 और 1944 में इन युद्धों के कारण इसका जो आयोजन है वो बाधित हुआ और इसका आयोजन हो नहीं पाया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक खेल है, इसका जो जनक है या जिनको जन्मदाता माना जाता है वो है पियरे डे कोबार्टिन। ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक समिति है, इसकी जो स्थापना है ये 23 जून 1894 को हुई थी। और जो IOC का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा और स्विट्जरलैंड के लॉजेन सिटी में ये अवस्थित है।
यही नहीं, ओलंपिक के झंडे में आपको अलग अलग 5 रिंग बने हुए देखने को मिलते हैं, 5 गोले ऐसे आप देखेंगे तो आपको बने हुए देखने को मिलते हैं, जो नीला, डार्क येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। इसे 1913 में पियरे डे कोबार्टिन ने ही डिजाइन किया था। इसका डिजाइन का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। और ओलंपिक ध्वज में ये जो अलग अलग कलर के जो रिंग बने हैं, ये क्या डिनोट करते हैं? तो ये 5 महाद्वीप यानी अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया को आपस में जुड़ा हुआ प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, तो ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या है? गैर सरकारी खेल संगठन है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से क्या है कि जो ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, कह सकते हैं कि उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी इसी के लिए रखी गई है। दूसरी अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1894 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और वर्ष 2009 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने आईओसी को अस्थायी पर्यवेक्षक का जो दर्जा है वो प्रदान किया था। इसके बाद से क्या है कि आईओसी का जो सत्र है, ये आईओसी सदस्यों की एक वार्षिक बैठक है, जहां पर प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, उसके पास अपना एक मत होता है। और ये क्या होता है कि इसके अलग अलग जो मामले होते हैं उसमें वोटिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस वर्ष का जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पर ये ओलंपिक होने जा रहा है, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है कि ये 33वां ओलंपियाड है, जो कि 2024 में यहाँ पर हो रहा है। इसका जो संचालन होगा वो जुलाई 26 से लेकर लगभग 11 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। लगभग कह सकते हैं कि 19 दिनों तक ये पूरा जो आयोजन है ये चलेगा। जो मेजबान शहर होगा वो राजधानी पेरिस होगा। यही नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस के जो 16 अन्य शहर हैं वहाँ पर इसका आयोजन होगा। इसमें एक और तथ्य है, जैसे अगर बात करें तो एक द्वीप है तहिती, वहाँ पर भी कुछ खेलों का आयोजन होना है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार का जो ये महाकुंभ हो रहा है खेलों का, यानी जो ओलंपिक हो रहा है, इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है वो है खेल खुले तौर पर हों। यानी इसका जो आयोजन है वो समावेशी स्तर पे किया जाना चाहिए। यही इसका कह सकते हैं आदर्श वाक्य है। इस बार के खेल में एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि लैंगिक समानता के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। कह सकते हैं कि जेंडर जो इक्वलिटी है उस पर बात की जा रही है। अगर हम भारत की बात कर ले इस बार, तो इस बार भारत से कुल 117 भारतीय खिलाड़ी और 7 रिजर्व खिलाड़ी के साथ इस ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए हैं। और भारतीय जो खिलाड़ी है ये कुल 16 खेलों में भाग लेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि जो पेरिस 2024 ओलंपिक हो रहा है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है वो है ओलंपिक फ्रीज। कह सकते हैं कि जो पारंपरिक रूप से क्या है कि छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है और ये सामान्य तौर पे यहाँ के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो ये सारे जो तथ्य हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2028 में आयोजित होने वाला ओलंपिक जिसमें T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट मैच खेले जाएंगे, इसका आयोजन कहाँ होगा? कह सकते हैं कि अगला जो आयोजन होना है ओलंपिक का वो कहाँ होगा? विकल्प दिए गए हैं, लॉस एंजलिस, बी है लंदन, सी है मॉस्को, डी है मेलबोर्न। तो ये हमने चर्चा कर ली कि जो हाल ही में नीता अंबानी को एक बार फिर से जो आईओसी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने एक बार क्या किया है कि एक बार अस्थायी तौर पे आईओसी के सदस्य के रूप में चुना है। इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।